वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले खुदा के खादमीन बड़ी तफसील के साथ अज़रुई किताब मुक़द्दस हमें आज 14 अगस्त के मौके पे, जिस दिन हमारा वतन अज़ीज़ आज़ाद हुआ और तकरीबन आज बचा बचा आज़ादी का कॉन्सेप्ट, उसका मतलब समझता है कि आज़ादी का मतलब क्या है। और ये है कौमी आज़ादी, सियासी आज़ादी, जिस्म की आज़ादी। इसी तरह बाइबल मुक़द्दस रूह का तस्वर देती है, और रूह जो है इसको एक चीज़ अपना ग़ुलाम बना सकती है, और वो है गुनाह। और यीशु मसीह जो खुशखबरी लेकर दुनिया में आया वो गुनाह से आज़ादी है। दुनिया में बहुत सारे कायद और लीडर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी कौमों को आज़ादियाँ दिलाई हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक सिर्फ़ एक ही शख्सियत है जो गुनाह से आज़ादी देती है, वो यीशु नासरी है। मज़ीद हम सीखेंगे हकीकी आज़ादी के ताल्लुक़ से, और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर रज़वान खालिद साहब से कि हमें सिखाएँ कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। जी पादी साहब। थैंक यू पर्सन। मसीह यीशु के पुरफज़ल और ला तब्दील नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो, और होशना टीवी चैनल देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। सो मैं शुक्रगुज़ार हूँ पर सब आपका और डायरेक्टर डेविड डीन साहब का, जिनकी वसात से आज हम खुदा के कलाम को शेयर करेंगे। सो खुदा का कलाम जिसकी आज तलावत की गई कि बस अगर बेटा आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद हो। और जैसा कि हम सब भी आज जश्न आज़ादी को मना रहे हैं और पाकिस्तान के सारे सूबों में इसको मनाया जा रहा है, लेकिन आज समझने की ये ज़रूरत है, कलामे खुदा से जानने की ये ज़रूरत है कि क्या हम वाकई तौर पर आज़ाद हैं, क्या बेटे ने हमें आज़ाद किया है। सो मेरा और आपका यीशु हमें हकीकी तौर पर आज़ाद करने को आया। वो बीमारी जो बागे अदन से हमें लगी, वो गुनाह, वो ख्वाहिश जिसकी वजह से हम सब आग और गंदक की झील के ज़िमरे में आ गए या सज़ा के ज़िमरे में आ गए, और वो सज़ा, वो रोना और दांतों का पीसना हम पर वाजिब आ गया, जो ज़िल्लत अबदी था। और मेरा और आपका यीशु उससे हमें छुड़ाने के लिए आया, ना कि इस सर पीड़ से, पेट दर्द से और फला बीमारियों से। आज हम छोटी सी बीमारी से आज़ाद होके मतलब के नारे लगाते हैं और बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन खुदा हमें हकीकी आज़ादी देने आया है, जो अबदी ज़िल्लत थी, जो अबदी रुसवाई थी। लेकिन आज ये हमारे अपने हाथ में है, आज ये हमारे अपने ज़िम्मे में है कि हम ग़ुलाम आकाओं के ग़ुलाम बनना चाहते हैं या आज़ाद आका के बेटे और बेटियाँ बनना चाहते हैं। जैसे कि पुराने वक्तों की बात है कि एक आका अपने ग़ुलाम और लौंडी और उसके बेटे को इंसानी मंडी में बेचने के लिए आता है, और वो देखता है कि इन तीनों का अच्छा दाम नहीं मिल रहा, अच्छी रकम नहीं मिल रही। वो फ़ैसला करता है कि मैं बेटे को अलग बेच दूंगा और इसके माँ बाप को अलग बेच दूंगा। सौदागर आता है, वो उनकी रकम पूछता है, आका उनका उसके माँ बाप को बच्चे के बेच देता है, और वो सौदागर उसको ले जाता है। बच्चा पीछे रो रहा होता है, चीखो पुकार कर रहा होता है, क्योंकि उसके माँ बाप उससे जुदा हो जाते हैं। इतने में एक नया सौदागर आता है और वो मंडी वालों से पूछता है कि ये बच्चा इतना शोरगुल क्यों कर रहा है, इतना क्यों रो पीट रहा है। और वो बताते हैं कि इसके आका ने इसके माँ बाप को बेच दिया है और वो उसको ले गए हैं, इसलिए बच्चा रो रहा है। अब वो नया सौदागर उसके आका से, बच्चे के आका से कीमत पूछता है, और वो बताता है, और वो जल्दी से उसकी कीमत अदा करता है और उसकी बेड़ियाँ, उसके कड़े उतारता है और उसे कहता है कि इस तरफ तेरे माँ बाप को लेके गए हैं, जल्दी से भाग जा। अब बच्चा भागना शुरू करता है और भागते भागते 1-2 एकड़ जाकर पीछे मुड़ के देखता है और फिर भागना शुरू करता है। 3-4 एकड़ जाके वो वापस आ जाता है। मंडी सारा ये माजरा देख रही होती है कि ये बच्चा वापस क्यों आ गया है। उसका आका जिसने उसे आज़ाद करवाया होता है जल्दी से उसकी तरफ भागता है और उससे पूछता है, इससे पहले कि वो उससे पूछे वो बेटा उसके कदमों में गिर जाता है और उसका आका उससे पूछता है कि तू क्यों वापस आ गया, तेरे माँ बाप अभी दूर नहीं गए होंगे, वो भी करीब ही होंगे, अभी तो उसके लेके गए हैं, तो तू भाग जा उनके पीछे। उसने कहा,
जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरे हाथों, पाँव और गले में बेड़ी थी, कड़े थे। और आज जब मैं 14-15 सालों के बाद इन कड़ों के बगैर भागा हूँ तो मुझे वो लगे नहीं हैं, मुझे वो दर्द नहीं हुआ। जब मैं नाचता कूदता था उन कड़ों के साथ तो मुझे लगते थे और मुझे दर्द होता था। आज जब मैं इनके बगैर भागा हूँ तो मैंने एक एक कर भागकर शुक्रगुजारी की नज़र के साथ तेरी तरफ पीछे देखा और फिर मेरे माँ बाप की मोहब्बत ने मुझे खींचा और मैं फिर उनकी तरफ भागना शुरू हो गया। भागते भागते मुझे ख्याल आया कि मेरा माँ बाप तो पहले ही किसी का ग़ुलाम बन के गया है और अब जब मैं उनके पास जाऊंगा तो वो फिर मुझे ग़ुलाम बना देंगे और जिन बेड़ियों से, जिन कड़ों से तूने मुझे आज़ाद करवाया है वो फिर से मेरे गले में आ जाएंगी। और अगर मुझे किसी का ग़ुलाम ही बनना है, अगर मुझे किसी को अपना आका ही मानना है तो तुझसे अच्छा आका तो मुझे मिल ही नहीं सकता जिसने मुझे इनसे आज़ाद करवाया है। और वो आका उसको अपने कदमों से पकड़ता है, उठाता है और उसे कहता है कि तेरी मेरे बारे में ये सोच है, ये तो मेरे बारे में ख्याल रखता है, सो आज तू मेरी बादशाही में, मेरी मिरास में मेरा ग़ुलाम बनकर नहीं बल्कि मेरा बेटा बन के जाएगा। और वो आका मेरा और आपका यस्सु है जो हमें आज़ाद करवाता है। अब आज़ादी हमारे हाथ में है, अब आज़ादी हमारे हाथ में है कि हम अपने माँ बाप की उन पुरानी जबिलतों के साथ ही, उन पुराने तौर तरीक़ों के साथ ही चलते जा रहे हैं या कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ होकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और अगर सच्चाई यानी कि हम यस्सु अल मसीह को नहीं जानते तो फिर हकीकत हम आज़ाद नहीं हैं। ये जश्न आज़ादी मनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वक्ती आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अबदी ज़िल्लत जो है, अबदी रसवाई जो है, अबदी कैद जो है उसके हम ज़िम्रे में आ गए हैं। तो फिर ये हकीकी आज़ादी तो हमने रिसीव नहीं की और ये आर्जी आज़ादी कोई मायने नहीं रखती, जबकि हम दुनियावी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर अबदी कैद में चले गए। सो अगर आप वाकई जश्न आज़ादी बनाना चाहते हैं, अगर आप वाकई आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो फिर उस आज़ाद आका के बेटे और बेटियां बनने की ज़रूरत है, ना कि ग़ुलाम बनने की। आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो और सच्चाई ये है कि मेरा और आपका यस्सु दीन के ठेकेदारों में खड़ा होकर कहता है कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे, और कोई बोलता नहीं है बल्कि सकता छा जाता है, क्योंकि कलाम शायद है लिखा है कि उसमें ज़रा भर भी छल ना था। और आज़ाद तो वही कर सकता है जो खुद आज़ाद हो, या पाक तो वो कर सकता है जो खुद बेगुनाह हो। और कलाम कहता है कि सब ने गुनाह किया और सभी खुदा के जलाल से महरूम हैं। सो एक वही है जो गुनाह से मुबरा है, जो गुनाह से पाक है, जो गुनाह से भरी है, और वही हमें आज़ाद कर सकता है, वही हमें पाक कर सकता है। सो थैंक यू, शुक्रिया। आपका जी पास्टर साहब, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने एक बहुत खूबसूरत मिसाल देकर हमारे आज के मौजू को वाज़े किया है, उजागर किया है, और मैं समझता हूँ कि आपकी वसातत से हमारे नाज़रीन ने बहुत हकीकी पैगाम सीखा है। खुदा आपको अपने जलाल के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हकीकी आज़ादी की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है कि हकीकी आज़ादी देने वाला खुदावंद यीशु मसीह है, और वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, बग़ैर किसी कीमत के आज़ाद करता है, जिसे हम फ़ज़ल कहते हैं। और जिस तरह हम सब मिलकर खुदा के खादमों की वसातत से आज़ादी का तसव्वुर यानी तसव्वुर आज़ादी, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की आज़ादियाँ, और फिर हकीकी आज़ादी जो गुनाह से आज़ादी है उसके बारे में सीख रहे हैं। और सिर्फ़ एक ही शख्सियत है, यीशु नासरी है, जो गुनाहों से आज़ादी दे सकता है। तो यहाँ पे हम आज आज़ादी का ये नारा अलाप रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसी तरह शुरू से कौमें, उम्मतें, लोग, समाज, मुआशरे इसी तरह करते आए हैं, लेकिन
खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया ताकि इंसानों को गुनाहों से आज़ादी दे। तो हकीकी आज़ादी क्या होती है मज़ीद सीखेंगे, और मैं गुजारिश करूँगा जनाब गिलबर्ट इनोसेंट साहिब से कि वो हमारे नाज़रीन को ये सिखाएं कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। जी पादरी साहिब। बहुत शुक्रिया आपका। खुदावंद यीशु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो, और मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सब देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी बातें हम सीख चुके हैं खुदा के कलाम में से, बहुत कुछ जो है वो सिखाया गया है और बड़ा हम इंजॉय कर रहे हैं इन सब बातों को। लेकिन मुझे कुछ चीज़ों पर जो मैं गौर करना चाहता हूँ, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ अल्फाजात इसमें ऐसे हैं जिस पर हमें चाहिए कि हम गौर करें। उसमें से सबसे पहला लफ्ज़ इस आयत का जो है वो है पस। ये जो पस का लफ्ज़ है ये नतीजतन इस्तेमाल हुआ है, इससे पहले जो कुछ बात हुई है उसका नतीजा जो है वो निकाला गया है, उस गुफ्तगू का नतीजा निकला है। तो जब इसको देखते हैं तो ऊपर थोड़ा सा देखें अगर 31वीं आयत में, तो यहाँ से हमें पता चलता है ये उन लोगों के लिए बात की गई है जो यीशु का यकीन कर चुके थे। यानी उस वक्त ये उन लोगों के साथ बात की जा रही है कि जो यीशु की बातों पर यकीन कर रहे थे। और आज मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त को देखते हुए आज ये हम में से उन लोगों के लिए आज़ादी का तस्करा है जो आज भी यीशु पर यकीन किए हुए हैं। लेकिन जब ये उस वक्त जो है उन लोगों से बात की जा रही थी, तो जैसा पहले भी पादी साहब भी जिक्र कर चुके हैं कि खुदावंद उस वक्त हैकल के बरामदे में मौजूद है, और ये बैतुल माल की जगह है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, और वहाँ सारी वो तालीम का सिलसिला जारी था कि बीच में टॉपिक चलते 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 काफ़ी चीज़ें इसमें आईं, और फिर खुदावंद ने नूर का जिक्र किया, और फिर नूर के बाद खुदावंद का इनसे यहूदियों से ख़ास तौर पर जो है वो बातचीत होती रही। तो इसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो यहूदी लोग जो खुदावंद पर यकीन कर गए हुए थे, जिन्होंने ये यकीन कर लिया था कि ये तालीम हमारी जो है वो सुनने के काबिल है, कबूल करने के काबिल है, उनसे खुदावंद ने एक बड़ा प्रिंसिपल उन्हें बताया है जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी है और देखने वाले तमाम नाजरीन के लिए भी है। वो प्रिंसिपल ये है, खुदावंद ने कहा अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। हम बेसिकली जो ईमानदार हैं हम शागिर्द हैं, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, और ये लाजिम है कि खुदावंद यीशु का कलाम मुझ में और हम सब में कायम रहेगा, तो ही हम खुदावंद के शागिर्द बन सकते हैं। और फिर हम लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तो अगर मैं और आप वाकई में खुदावंद पर यकीन कर चुके हुए हैं, लाजमी है कि जहाँ हम खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन कर चुके हैं, हमें चाहिए कि हम उसके कलाम पर कायम रहें, उसका मुताला करते रहें, तब जाकर हम जो है वो सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और सच्चाई हमें आज़ाद करती रहेगी। और जिस तरह उस दौर में उन लोगों का मसला ये था कि उन्होंने बाकायदा तौर पर ये उज़र भी बयान कर दिया कि वो अब्राहम की नस्ल से हैं और वो तो कभी ग़ुलाम नहीं रहे, जबकि ये जो ग़ुलामी है ये अहद अतीक में हम देखते हैं जगह ब जगह ग़ुलामी रही है, रूमियों की भी हुई है, उसमें जो है मिस्रियों में भी ग़ुलाम रहे हैं। लेकिन अब ये जो जनरेशन अब जो खुदावंद से मुखातिब है ये उन तजर्बात से नहीं गुज़रे हुए, लेकिन तो भी खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि शायद तुम उस जो है वो ग़ुलामी में नहीं रहे हो, लेकिन एक ग़ुलामी तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारी ज़िंदगियों में वो गुनाह है। आगे खुदावंद ने बताया कि अगर तुम अब्राहम की नस्ल से होते तो तुम हरगिज़ मेरे कत्ल की कोशिश ना करते, लेकिन तुम्हारी चूँकि नेचर में मेरा कत्ल करना है या मेरे बारे में गलत ख़यालात बांधना है, इसलिए ये तो भी खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें ये निशानदेही कही कि अगर तुम मेरे कत्ल के इरादे में हो या मेरे बारे में बुरे ख़यालात बांधते हो, तो इसका मतलब है कि तुम जो हो वो गुनाह अभी भी गुनाह के ग़ुलाम हो। कुछ दिन गुज़रे हैं, एक पिक्चर मैंने कहीं देखी है कि एक गधा है, उसे एक चेयर है बिल्कुल प्लास्टिक की जिस पे बच्चे बैठते हैं, उसके साथ बांधा हुआ है। अब वो चेयर उसे रोक नहीं सकती अगर देखा जाए, लेकिन ये जो ग़ुलामी का तस्वुर है बेसिकली उसके जहन में ये आ गया हुआ है कि वो एक जगह से बंधा हुआ है। तो ये जो ग़ुलामी है ये किसी के भी जहन पर जो है इसका
असर होता है। अगर खुदा न खास्ता हम में से कोई हम अगर किसी ग़ुलाम हैं गुनाह के, तो वो गुनाह ने मेरे और उस इंसान के जो गुनाह को कर रहा है या गुनाह को पसंद करता है, उसके ज़हन को काबिज़ कर लिया हुआ है। इसलिए ये ज़हनी आज़ादी हासिल करने के लिए लाजिम है कि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर कायम रहें। और यही वजह है कि खुदावंद ने यहाँ पर 2 लफ्ज़ फिर आगे आए, अगर, यानी कंडीशन एक बता दी गई है कि बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे। अब ये बेटा और आज़ाद, ये दोनों यहूदी जो उस वक्त के लोग हैं उनके लिए ये थोड़ी सी मुश्किल है समझना या बर्दाश्त करना, क्योंकि बेटा भी वो खुदा के, क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ामात में एक इल्ज़ाम खुदावंद यीशु मसीह पर यह भी था कि वो खुदा के बराबर ख़ुद को बनाते हैं, जैसा कि वसीम साहब ने भी इसका ज़िक्र किया। मैं ज़्यादा तफसील में इसमें नहीं जाऊँगा। इसी तरह से आज़ादी भी एक ऐसा वो था जिस पर यहूदी फ़ौरन उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम तो अब्राहम की नस्ल में से हैं, तो हम में जो है वो कभी भी ग़ुलामी वो नहीं आई। इसीलिए ये रवैया आज शायद मेरा भी हो सकता है। शायद हम ज़ातों में, रंगो नस्ल में बँटकर क्रिश्चियन कम्युनिटी में ही हम शायद ये सोच रहे हों कि मुझे आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। क्या आया मैं ग़ुलाम हूँ किसी का, मैं अपनी मर्ज़ी से जाता हूँ, मर्ज़ी से आता हूँ। गो कि हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। हमें इबादत की आज़ादी है, सियासी आज़ादी है, मुआशरती आज़ादी है, लेकिन तो भी ये सवाल मेरे लिए भी है, हम सब के लिए है कि क्या हम ज़हनी तौर पर आज़ाद हैं या नहीं। बाज़ औक़ात हम पर जो दीगर मुआशरे में जो कल्चर जो प्रोमिनेंट हो रहा है, हम उसके ग़ुलाम तो नहीं। ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी के कत्ल के इरादे में हूँ तो ही, हो सकता है मैंने कल्चर को अडॉप्ट किया है, ड्रेसिंग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों की जो रोज़मर्रा की आदत हैं, उनमें से किसी आदत ने मुझे ग़ुलाम तो नहीं किया हुआ। अगर मैं या हम में से कोई शख्स भी ग़ुलाम है, तो हमें अपनी अपनी ज़िंदगियों पर इस 14 अगस्त पर गौर करने की ज़रूरत है कि इस 14 अगस्त में जब हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, तो क्या मैं और आप रूहानी तौर पर भी आज़ाद हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर हम आज़ाद नहीं हैं तो ये पैगाम खुदावंद यीशु मसीह का आज हम लोगों के लिए भी है, जिस तरह उन यहूदी लोगों के लिए था कि अगर मैं और आप बेटे पर ईमान लाएंगे, खुदा के इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर, तो वो हमें आज़ाद करेगा। और ये आज़ादी जो है ये हमारे लिए इसका मुआवजा दिया गया है, और ये मुकम्मल आज़ादी जो है खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लहू बहाने से और सलीबी मौत से हमें हासिल है। इसलिए तमाम नाजरीन और हाजरीन, हम सब को चाहिए कि हम अपनी अपनी लाइफ पर गौर करें कि क्या हम दिमागी तौर पर, रूहानी तौर पर आज़ाद हैं या नहीं हैं। और अगर हम नहीं हैं तो हम खुदावंद के मिन्नत करेंगे कि वो हमें अपने कलाम पर कायम रहने का फ़ज़ल अता करे, ताकि हम सच्चाई से वाकिफ़ हों और सच्चाई हमें आज़ाद करे। आमीन। शुक्रिया पाशर साहब, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। अपने दिगर खुदा के खादमीन की तरह खूबसूरत अंदाज में हकीकी आज़ादी को हम सब पर जो है उजागर किया है, बताया है कि किस तरह हमें आज़ादी हासिल करना चाहिए। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि हकीकी आज़ादी किसे कहते हैं, और मजमूई तौर पर जो खुदा के खादमों ने आज हमारे साथ खुदा के कलाम की शेयरिंग की है, तबादला ख्याल किया है, गुफ्तगू की है, इससे हम ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि हकीकी आज़ादी दर हकीकत क्या होती है। कोई शक नहीं, 14 अगस्त 1947 को वतन अज़ीज़ आज़ाद हो चुका है, और आज एक अलग थलग सियासी, समाजी और मजहबी आज़ाद मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान के तमाम वासियों के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर बादल ने खास्ता आप रिश्वत लेते हैं तो ये ग़ुलामी है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये नशे की ग़ुलामी है। अगर गालियाँ निकालते हैं तो गुनाह के ग़ुलाम हैं। अंजील जलील के अंदर लिखा हुआ है, खुदा यीशु मसीह का एक शागिर्द कहता है, जो कोई जिससे मग़लूब है वो उसका ग़ुलाम है। तो अगर आज भी हम बेशुमार बदनी बुराइयों में जकड़े हुए हैं, तो वो एक वतन से दूसरे वतन में तो दाखिल हो चुके हैं, लेकिन गुनाह के ग़ुलाम हैं।
और ये आज़ादी दुनिया का कोई लीडर नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु मसीह। तमाम व्यूवर्स को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आज़ादी आज हम एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छी है, करनी चाहिए, ये वक्ती है। हकीकी आज़ादी वो है जिस दिन हम जन्नतुल फिरदौस में कदम रखेंगे, और वो भी तारीख़ में एक शख्स है जिसने एलानिया कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये है हकीकी आज़ादी। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, खुदा के खादमों की तरफ से, होशाना चैनल की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।